आनन फानन में 4 चापे लगा के लीपापोती करके चले गए यहाँ से। कोई भी भारी वाहन आएगा, हादसा होना तय है। ये बिजली का पोल है, कम से कम 6 महीने से बिना तारबंदी के पड़ा है। तो 3-4 तो पशु यहाँ पे मर चुके हैं और एक बार स्कूटी वाला अंदर गिरा। पार्षद इलेक्शन हुआ, उसके बाद वापस उनका मुंह हमने नहीं देखा। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक हमंगनी राम राम साहब, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं चलो जोधपुर चैनल। हमारे में हूं विद्यानगर के अंदर एक ऐसा चौराहे पर जो कि मौत को चौराहा बन चुका है। अटे आउन जाने वाला लोग, हर एक व्यक्ति परेशान है। आपने बता दूं कि हाल ही में थोड़ा समय पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, अटे पीछे की तरफ एक गड्ढो है और आपने दिखा सको, आ गया हो। इन्हें नीचे जो है कम से कम 12 फीट गड्ढो है और नाला और पानी बह रहे है इन जगह से। और वही नाला और पानी है जो आरटीओ नालों कहलाया करे, जो आगे जाके आप देख सको सारण नगर और उन हाईवे माता जो इकट्ठो अगर पानी वो जा रहे हैं। 2 दिन पहले टूटे वो तो अटे कुछ लोग आया है, वे चापा लगाई है और सीमेंट करे है। लेकिन आपने बता दूं कि वो कितना सख्त है वो तो आप भी जान हो। अगर अटे से कोई 4 व्हीलर निकल गई और बारिश का मौसम में पानी भी इकट्ठो रहा करे, मालूम नहीं होया, गड्ढा हो गयो और कोई गिर गयो, बह गयो तो बहुत बड़ा हादसा हो सका है। फिलहाल अठेरा जो रहवासी वे इकट्ठा हो रखे है। और सबसे बड़ी एक और समस्या है कि इन जगह आपने दिखाऊं, इन जगह आप देखो आ रोड जो है पिछले 5 साल से सही नहीं की गई है। जब भी लोग आवे तो बड़ा अटा आते ब्रेक मारना पड़े, स्पीड से आवेला अटा आकर ब्रेक मारना पड़े और सोचना पड़े कि इन साइड से निकलो या उन साइड से निकलो। फिलहाल के लिए जो अटा रहवासी वासा एक करके आप बात करा ला। सबसे पहले आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश शर्मा। चंद्र प्रकाश जी, आप रहे जो रोड की समस्या है जो कई सालों से है, लोग अठा आ जा रहे हैं, एक्सीडेंट होया करे। दूसरी समस्या काले परसों जो खाडो हो गया, तो ये जो नाला है यहाँ पे ये आरटीओ तक जाता है, अपने गणेश की होटल तक जाता है। 12 फुट गहरा है और पिछले 2 महीने से यहाँ पे खड्डा पड़ा था। कल शिकायत करने पर आनन फानन में उनको पता चला कि मीडिया वाले यहाँ आ रहे हैं। आनन फानन में 4 चापे लगा के लीपापोती करके चले गए यहाँ से, जबकि ये सुरक्षित नहीं है। बरसात आती है तो 3-3 फुट पानी चलता है इस रोड पे और कोई भी भारी वाहन आएगा, हादसा होना तय है। और दूसरी चीज के आगे की जो 25 कॉलोनियां हैं, 25 नगर है आगे के साइड में और बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है और हर आमजन परेशान है। और 4-5 स्कूलें हैं पास में, तो बच्चों की जान को भी खतरा है। तो प्रशासन से आपके माध्यम से यही निवेदन करते हैं, इसका जो उच्च निस्तारण है वो करे, लीपापोती वाले काम बंद करे। और दूसरी चीज साहब, ये 5 साल से जो रोड है उधड़ी बुनी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है। गाड़ी यहाँ आती है और ब्रेक लगाते हैं, चढ़ते हैं। कॉलोनी के अंदर काफी लोग स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान हैं और आए दिन शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, ना कोई काम हो रहा है। और अभी बरसात के मामले में हम भी मानते हैं कि रोड के लिए हम किसी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ये पैचिंग का काम है ये करवा दे तो भी आम जनता को राहत मिलेगी। और पीछे की साइड जो सर आप देख रहे हो, जो ये बिजली का पोल है, कम से कम 6 महीने से बिना तारबंदी के पड़ा है। तो 3-4 तो पशु यहाँ पे मर चुके हैं और एक बार स्कूटी वाला अंदर गिरा, उसकी जान मुश्किल बची है, लोगों ने मुश्किल से बचाया है। तो ये सर सबसे बड़ा खतरा है यहाँ पे। और भविष्य में ये चौराहे पर अगर सुधार नहीं हुआ तो यहाँ पर मौत का तांडव और ये मौत का चौराहा भी कहला सकता है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इसको आप देखें और इसका उच्च निस्तारण करें। ये जो समस्या आप जो झेल रहे हो है, चाहे बिजली की समस्या है, खुला तार पड़े है, चाहे टकाले परसों गड्ढे हो गए, तो रोड की समस्या है, तो अटक मतलब पार्षद है या फिर मतलब छुट्टी पे गया हुआ है? पार्षद इलेक्शन हुआ, उसके बाद वापस उनका मुंह हमने नहीं देखा। अच्छा, सिर्फ वोट लेने आए थे। 77 नंबर वार्ड है, भवानी सिंह चौधा यहाँ का पार्षद है। आगे 78 कनेक्टेड है, ये 2-3 वार्ड कनेक्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ इसकी सुध लेने वाला क्या है कि कोई पर्टिकुलर पार्षद ध्यान देते नहीं है। उसकी वजह से ही ये जो है यहाँ से हो रहे हैं। ये रोड का तो कई सालों से ठीक करते हैं और वापस खराब हो जाती है। और ये रोड है वो 2
लिंक रोड के नीचे है करीबन। यहाँ पर नाला बहता है, जिस समय बरसात होती है तो इस रोड के ऊपर से 2-2 फुट पानी बहता है, और उस समय यहाँ से जब क्रॉस करते हैं ना तो कई हादसे हो गए और होने की संभावना भी है। अब आपने बता दूं कि खाली रहवासी नहीं, व्यापारी भी परेशान है। पीछे आप देख सको जो कुछ शॉप्स बनी है लगातार, यानी सामने की तरफ ही आप देख सको अटे गड्ढो हुए तो ये आपने विस्तार से बता सके, क्योंकि ये आंखों देखिए 24 घंटा अटे बैठा करे सब। आप तो व्यापारी हो, आप अटे देखो कई हाल चाल हर साल 20-25 साल अटे रह रही दुकान है पास है हमारे यहाँ देखती है कई बार मतलब हादसा हुआ उन कई बार तो मैं ऊपर हेल्प कर निकाला बचाने दुनिया पूरा पड़ता बचा थोड़ा हमें ध्यान नहीं दे रहा कई सालों। कितना ऐसा हादसा जो आप बचाया लोगों ने? कोई मतलब मेरे को तो गिनती नहीं है, कम से कम 20-25 तो देखे थे। आपने बता दूं कि हाल ही में आप जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया था, उन्हें अंदर में विस्तार से और स्ट्रिक्टली बोला था कि जो भी अधिकारी है वे ध्यान देवे, बारिश को मौसम आने वाला है तो जोधपुर शहर में जठे भी आने लग रहे हैं कि हाँ कोई गड्ढो है, रोड टूटी फूटी है तो उन्हें आप मरम्मत करवाओ, उन्हें सही करवाओ, क्योंकि अगर ये रोड़ा और ये गड्ढा सही नहीं करवाया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सके। आपने बता दूं कि इन चौराहे के अलावा आगे जो हाईवे है बनाड़ रोड, उन्हें बहुत ही बदतर हालात है। जो पास करे गए तो प्रोजेक्ट जो 320 करोड़ प्रोजेक्ट थो उन पैया तो ले लिया, प्रोजेक्ट भी चालू हुई क्यों, लेकिन समय माता पूरा नहीं हो पाया, जो इन कारण से इन साल भी जो है उटे का रहवासी है इन समस्या ने झेलेला। अब हाल ही में आपने बता दो कि रोड के दोनों तरफ जो है गड्ढा कर दिया गया है खोद के, ताकि पानी जो है रोड पे इकट्ठा न होकर उन साइड में आ जाए, लेकिन फिर भी हाल भी कल परसों जो बारिश हुई थी उनमें हालात बहुत खराब था। ट्रांसफार्मर लगा गया अटे पूरा क्षेत्र के अंदर से बिजली सप्लाई हो रही है। आपने बता दूं मैं आगे नहीं जा सकूं क्योंकि खुला तार है, नंगा तार पड़े है, गाय छोटा बच्चा साइकिल से छोटा बच्चा अगर जाता वटा हाथ लग गयो तो अटे वहां से भी पानी भी मौत हो सके। अब आप देख सको अपार में इन माता खड़ो हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल काम करियो गए है, नई सीमेंट जो पक्की हो चुकी है, लेकिन जो समय बीतेला मतलब आप एक महीना बाद ही बात कर लो, जब सावन रो मौसम आवेला उन समय जब बरसात होला ढलान आप देख सको पूरा अठे पानी इकट्ठो होला, कारा निकलेला समेरे साथ अटे ट्रक भी निकले करे आधी रात ने, क्योंकि अटे सीधा बाईपास निकल जाया करे, तो सोच सको आपकी कितना बुरा हालात हो सकते है। हाल ही में जो कुड़ी क्षेत्र है, कुड़ी के अंदर जो है सेक्टर 1A उठे भी हादसा हुआ तो एक ट्रक निकली थी, टकरे जावा से कहीं उठे तबाह बनो, और ये सब जो माल मसाले जो है ना ये कच्चा माल है। आपने देख लो कि उठे जो रोड है डामर की रोड थी, डामर की रोड में खाडो होगी और उन्हें 15 फीट जो है गहरो नालो तो एक जोमेटो वाला बेचारो केरी से बाइक लेके निकल रहा था, उन्हें लारी तो वो सीधा खाड़ा में गिरो, उन्हें फोन पानी में बह गयो, उन्हें पीछे 2 लड़कियां और आ रही थी, वाना फोन भी गिर गया। तो ऐसा हादसा इन क्षेत्र में ना हो, इसलिए समय रहता अगर पार्षद साहब समय रहता जो प्रशासन अधिकारी है, जो भी नगर निगम अधिकारी वे इन पर एक्शन लेवे और जो इन पार्टी समस्या है उन्हें सुलझारो कर देवे तो बहुत बड़ा हादसा है वो टल जाएगा। नहीं तो ये जो बात बोल रहा है वही बात साबित हो जाएगा, वो मौत रो चौराहा बन जाएगा, अठे आए दिन कोई ना कोई मौत होवेला। अब जो एक और समस्या जो इन क्षेत्र में आ रही है वो रोड की, आप नीचे दिखाओ कैमरा, आप देख सको अठे इन जगह पर ये हालात जो है पिछले 5 साल से लगातार है। फिलहाल एक भाई साहब जो निकले हम बात करा साहब, जो बात अटे सामने आ रही है कि अटे की जो चौराहे है रोड है ये हमेशा खाड़ो खूब चाहिए है पिछले 5 साल से बराबर। तो पार्षद साहब कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ तो हालात खराब है, डेली एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे, कमर दर्द होने लग जाता है यहाँ पे, इतना खड्डे है पूरी रोड पे, यहाँ पे वहाँ पे आगे पूरे खड्डे ही पड़े हैं, बरसात आ जाता तो पूरा भर जाता है और यहाँ पे आना जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन क्षेत्र के अंदर सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, तो पार्षद जाके बात नहीं करे, पार्षद कुछ नहीं करे, बात करते हैं वो जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं। तो आप नगर निगम आते क्यों जाओ? अगर पार्षद काम नहीं कर रहे हो तो आप नगर निगम के पास जाओ, नगर निगम काम नहीं कर रहे हो तो आप ऊपर अधिकारी के पास जाओ, ये प्रोसेस आप फॉलो करें, कभी बात करें आगे नहीं, आगे नहीं। और फिलहाल के लिए इन क्षेत्र एक समस्या भी ये सामने आई है कि पार्षद तक जाके रुक रहे हैं। पार्षद अगर बात नहीं करे तो महापौर के पास जाओ, महापौर अगर बात नहीं कर रही है तो आप ऊपर अधिकारी से बात करो कि भाई एमएलए से बात करो, इन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जो एमएलए है वहां से बात करो।
अगर फिर भी काम नहीं हो रहा है तो फिर तो एक मुख्यमंत्री भजनलाल साहब ने एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगा। फिलहाल आपने बता दूं कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पार्षद साहब जो दूसरा वार्ड रहा है बटो निकल रहा है, ऐसे ही बात कर रहा आप। फिलहाल इन क्षेत्र में पार्षद साहब तो पता नहीं अवार कई जगह सब आपने शुभ नाम और जो इन क्षेत्र की समस्या है, आप भी इन क्षेत्र में निकलो होकर देखो। लगातार अधिकारियों को कहने के बाद भी इस प्रकार की सुनवाई नहीं होती, ये बड़ी कमजोरी है। हम जाके अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी इस मामले को आगे नहीं सुनते हैं, तो ये निगम की कमजोरी। कारण बता रहा हूँ ना, अधिकारियों से कहते हैं, अधिकारियों के वापस जो कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है जब ये समस्या पैदा होती। कौन महापौर से बात करे आप? सभी को कहा हुआ है, एन वगैरह अभी एक हफ्ते से छुट्टी पे थे। अच्छा, अभी पिछले हफ्ते बात हुई थी, कल ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है। फील्ड वर्क तो उनका है, वही काम देखते हैं। फील्ड में काम महापौर वगैरह वो सब जगह आ जा नहीं सकते ना, सब तो उनको बता दिया जाइए ने इनको ये यहाँ पे इस प्रकार का है और वो परवाह नहीं करते हैं, तो कमजोरी उनकी अधिकारियों की है। साहब एक बात और सुनवा में आई है कि अशोक गहलोत साहब इन विधानसभा क्षेत्र का है और अब वे सत्ता में नहीं है, इन कारण से भी लोग अब उंगली उठा रहे हैं कि अशोक साहब जब था तब भी काम नहीं कराया और अब नहीं है तो वे कहीं कर सके। ऐसी बात है कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोड अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी, ये रोड बनते वक्त ही गलती हुई थी, यहाँ सीसी की रोड बननी चाहिए थी। अब अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या और कैसे किया, यहाँ डामरीकरण कर दिया, जबकि यहाँ ये जो नाला चलता है, आपको मालूम है आरटीओ नाला है, और ये नाला जब चलता है 2-2 फीट पानी चलता है वहाँ पे। अब वो 2-2 फीट पानी और ये डंबर की सड़क दोनों के साथ में तालमेल होता नहीं। ये रोड बननी चाहिए, सीसी रोड बननी चाहिए, ताकि इसके ऊपर पानी भी बह सके। और ये एक औदी का मैटर है, अभी मैंने पिछले 3 दिन पहले मुझे बताया था कि ये यहाँ पे है। मैंने कहा तो मैं सीसी प्लेटें जो लगी हुई है वही लगेगी इसके ऊपर, क्यों नीचे औदी है तो औदी के ऊपर रोड की तो कोई मकसद नहीं, इसके ऊपर प्लेटें लगनी है। और ये मैंने कहा तो मैं लगवा दूंगा मैं वापस। पर कोई बड़ी ट्रक या कोई बड़ो टोलो निकल गया जाने तो दब जाएगा, ये तो चापे लगेंगे चलेगा। वो तो चापे और आसलेट तो अभी लगे हुए हैं, वो तो आने जाने वाले के लिए परेशानी होती है। ये तो आपास नीचे तो सीवरेज चल रही है ना, नीचे औदी है, तो औदी के ऊपर तो वापस कवर अप तो करना पड़ेगा ना वापस उसको, तो उसके अकॉर्डिंग कोई चीज इसके ऊपर आएगी जब ये काम होगा। चाहे पार्ट लगाओ चाहे और कुछ लगाओ, ये काम तो होना ही। तो कुल मिला के आप देख सको कि पार्षद साहब बता रहा था कि इन क्षेत्र में समस्या है। फिलहाल आपने क्या लग रहा है कमेंट करके बताओ और अपने प्यार विश्वासी मना रख जाओ। धन्यवाद।